Hello students. So today we are going to discuss relations and functions chapter exercise 4A. आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट ए दैट इज डोमेन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ रूट एन स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ रूट एन स्क्वायर प्लस लैम्डा। ठीक है, हमें कुछ प्रूव करना है। बेसिकली हमें ये शो करना है कि लैम्डा जो है वो टू एंड डिफरेंट वैल्यूज को अटेन कर सकता है। तो स्टार्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मेरे को फोकस करना है ये एन स्क्वायर प्लस वन का रूट पे। तो मैंने एन स्क्वायर प्लस वन को पहले देखा, इसको आई कैन राइट इट एज एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस टू एन। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। अब अगर मैं इस चीज को ध्यान से देखूं तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ जो एन स्क्वायर प्लस वन होगा वो एन स्क्वायर से बड़ा होगा, क्योंकि उसमें वन ऐड हो रहा है एन स्क्वायर में, तो ऑब्वियसली एन स्क्वायर से बड़ा होगा। और यही चीज एन प्लस वन के होल स्क्वायर से छोटी होगी, क्योंकि उसमें से टू एन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाके हमारे पास एन स्क्वायर प्लस वन बनता है। तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी ऑलवेज वैलिड रहेगी, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, तीनों साइड ले लेता हूँ यहाँ पे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर मेरे पास बन जाएगा एन, एन स्क्वायर प्लस वन का रूट बन जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन अंडर द रूट। अंडर रूट साथ में यहाँ पे अगर रूट लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा एन प्लस वन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एन स्क्वायर प्लस वन का रूट लाई कर रहा है एन और एन प्लस वन के लिए, जहां पे मेरा एन किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर्स को, क्योंकि क्वेश्चन ने ये चीज मेंशन की हुई है। अब अगर एक किसी भी चीज, ये वाली चीज जो मेरे पास बनी, ये एक नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर प्लस वन के बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब फॉर श्योर है जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो बैक फ्लिप करके पक्का पक्का कहां पे आ रहा होगा? एन पे आ रहा, राइट। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन विल ऑलवेज बी इक्वल टू एन। अब देखो ये वाली चीज जो है ये हमें ऑलरेडी गिवन है दैट इट इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एन स्क्वायर प्लस लैम्डा। तो इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि एन स्क्वायर प्लस लैम्डा का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसके इक्वल होगा? एन के, राइट। तो अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एन के इक्वल है तो मैं यहां से ये चीज डिफाइन कर सकता हूं, एन स्क्वायर प्लस लैम्डा आल्सो लाइज बिटवीन एन एंड एन प्लस वन, क्योंकि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एन पे आ रहा है, तो वो एन से बड़ा होगा और एन प्लस वन से छोटा होगा, राइट। अच्छा, अब यहां से एक और चीज हम लोग कर सकते हैं, वो क्या? अगर मेरे को लैम्डा के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे ये एन स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस लैम्डा का रूट था तो यहाँ भी हमें रूट लग गया। अब एक काम करते हैं, मैं दोनों तीनों साइड कर देता हूँ स्क्वायरिंग, तो मेरे पास बचा क्या? एन स्क्वायर लेस देन एन स्क्वायर प्लस लैम्डा लेस देन एन प्लस वन का होल स्क्वायर। अब तीनों साइड्स हम एन स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा जीरो, यहाँ पे बचेगा लैम्डा, यहाँ पे बचेगा एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। जब आप इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो ये वाली चीज आपकी एक्चुअली बन जाती है टू एन प्लस वन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो फाइनली मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है? मेरे पास आ रहा है लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन टू एन प्लस वन। तो इसका मतलब जो लैम्डा की वैल्यूज होंगी वो जीरो से बड़ी होंगी एंड टू एन प्लस वन से छोटी होंगी। तो दैट मीन्स आई कैन टेक लैम्डा कैन टेक टू एन वैल्यूज एंड वो भी डिफरेंट, राइट। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर टू। देखो क्वेश्चन नंबर टू में हमें क्या प्रोवाइडेड है? दैट फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन जीरो टू वन, राइट। इसका मतलब है ये फंक्शन जो हमें गिवन है ये जीरो और वन के बीच में डिफाइंड है। मुझे डोमेन फाइंड करनी है फंक्शन ऑफ tan x, मतलब अगर मैंने x की रिप्लेसमेंट कर दी tan x के साथ तो मेरे फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी? अब देखो अगर ये फंक्शन डिफाइंड है जीरो से वन के बीच में, दैट मींस व्हाट दे आर सेइंग इज x इज लाइन बिटवीन जीरो एंड वन। मतलब आपका जो x की वैल्यूज हैं वो आप क्या ले सकते हो? जीरो से वन के बीच में आप ले सकते हो, राइट। अब अगर मुझे इसकी डोमेन निकालनी है और मुझे एफ ऑफ टैन एक्स को डिफाइन भी करवाना है तो यहां से मुझे एफ ऑफ टैन एक्स के लिए क्या बोलना पड़ेगा? दैट मीन्स जो टैन एक्स होगा वो भी किसके बीच में लाई करना चाहिए? जीरो और वन के बीच, राइट। अब अगर tan x जीरो से वन के बीच में लाई करता है तो नॉर्मली हम लोग ये बोल सकते हैं जो x होगा वो हमारा जीरो और पाई बाय फोर के बीच में लाई करना चाहिए। और इन जनरल मैं क्या बोल सकता हूं? इन जनरल आई कैन से इसमें आप एन पाई ऐड करोगे तो एन पाई प्लस जीरो विल बी एन पाई, यहाँ पे आ गया आपका x, यहाँ पे आ गया आपका एन पाई प्लस पाई बाय फोर। तो जनरली आपका जो x होगा वो एन पाई और एन पाई प्लस पाई बाय फोर के बीच में लाई करेगा एंड x ही हमारी डोमेन होती है। दैट मीन्स आपकी जो डोमेन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? इट विल बी फ्रॉम एन पाई से लेकर एन पाई प्लस पाई बाय फोर,
खत्म हो गया, क्योंकि डोमेन इज ऑलवेज द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच योर फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड, राइट। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इसकी डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन के लिए हमें चेक करना है डिनोमिनेटर में कुछ प्रेजेंट है मेरे पास। अब ये दो डिनोमिनेटर है, ये आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट। बट प्रॉब्लम है यहाँ पे जिंट भी प्रेजेंट है और साथ में मॉड भी प्रेजेंट है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मॉड को ठीक करता हूँ। मॉड को ठीक करने के लिए यहाँ पे x माइनस वन का मॉड है और 7 माइनस एक्स का मॉड है। तो मुझे यहाँ पे केसेस बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला केस जो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ वो क्या करता हूँ, दैट x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। अगर मेरा x लेस देन और इक्वल्स टू 1 हो गया तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है, सबसे पहली चीज तो अगर मुझे डोमेन निकालनी है तो ये डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। तो मैं केसेस डिफाइन करता हूं, या तो मेरा x 1 से छोटा होगा, या मेरा x 1 से बड़ा होगा लेकिन 7 से छोटा होगा, या फिर मेरा x जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 7, राइट। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इक्वालिटी हम यहाँ पे मेंशन कर दें, राइट। अच्छा, अगर मेरा x 1 से छोटा हुआ तो x माइनस वन का जो मॉड होगा ये नेगेटिव ओपन होगा, राइट। इट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 7 माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 6 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, अगर मेरा x 1 से छोटा होता, राइट। सेकेंड हमारे पास आता है, अगर 1 और 7 के बीच में लाई करता है, मतलब x 1 से बड़ा हो गया तो x माइनस वन ही रहेगा, और अभी भी ये 7 माइनस एक्स ही रहेगा, और साथ में माइनस 6 नॉट इक्वल्स टू जीरो। और अगर x 7 से बड़ा हो गया तो पहले वाला तो x माइनस वन रहेगा, लेकिन सेकेंड वाला मेरा फ्लिप कर जाएगा, इट विल बिकम x माइनस सेवन, एंड माइनस 6 शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो इन दिस केस फॉर थर्ड। तो मतलब मैंने अपने डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू गिवन x की वैल्यूज के, राइट। अब एक काम करते हैं, मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूं, इसको इक्वेशन 2 मानता हूं, और इसको इक्वेशन 3 मानता हूं। इसको बारी बारी करके हम करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1, अगर मैं 1 माइनस एक्स की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा हूं तो 1 एक इंटीजर है, तो हम इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाहर लेके आ सकते हैं, राइट। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस जिंट ऑफ माइनस एक्स। सिमिलर वे में 7 बाहर आ जाएगा, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 6। 6 को मैं उधर ले गया हूं। अब इसको ठीक कर लेते हैं, मेरे पास क्या बचा, 2 टाइम्स माइनस एक्स का जेंट शुड बी इक्वल्स टू 6 माइनस एट विच इज माइनस 2। अब ये नहीं होना चाहिए, राइट। सो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट माइनस एक्स का जेंट शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन। अब अगर मेरा माइनस एक्स का जो जेंट है वो माइनस वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब आई कैन से दैट माइनस एक्स जो है हमारा, दैट शुड नॉट लाई बिटवीन, ये लाई नहीं करना चाहिए किस किस के बीच में, ये नहीं करना चाहिए जीरो और माइनस वन के बीच में, राइट। जीरो और माइनस वन के बीच में ये चीज लाई नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे ये बिलोंग नहीं करेगा, राइट। और जीरो पे हमारी ओपन रहेगी क्योंकि जीरो नहीं बनेगा, राइट। अच्छा, अगर माइनस एक्स इसको बिलोंग नहीं करना चाहिए तो एक्स किसको बिलोंग नहीं करना चाहिए, एक्स बिलोंग नहीं करना चाहिए जीरो और वन के बीच में, राइट। तो हमारी इनइक्वालिटी बन जाएगी वन के साथ और ये जीरो के साथ, राइट। ठीक है जी। अब इसका मतलब पहली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये पता लग चुका है जो एक्स है वो किसको बिलोंग नहीं करना चाहिए, जीरो और वन के बीच में बिलोंग नहीं करना चाहिए, राइट। अब बात करते हैं हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 की। इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखो x माइनस वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको ठीक करके लिखते हैं। ये बना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वन प्लस 7 माइनस प्लस में साथ में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस 6 शुड नॉट बी इक्वल टू 6। अब बचा क्या मेरे पास, ये बचा मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है जी। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि जो मेरा x है वो इंटीजर्स को बिलोंग नहीं करना चाहिए, राइट। और वो भी कौन से इंटीजर्स के, 1 और 7 के बीच वाले इंटीजर्स। तो इसका मतलब x की वैल्यूज क्या क्या नहीं हो सकती, 1 से लेकर 7 तक जितने भी आपके इंटीजर्स हैं वो वैल्यूज अटेन नहीं कर पाए, राइट। इसके बाद हम लोग चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 के। इक्वेशन नंबर 3 में देखो हमें गिवन है x माइनस वन का जेंट, तो इसमें ओपन करते हैं फिर से x
greatest integer of x minus 1 plus greatest integer of x minus 7 minus 6 should not be equals to 0. तो इसका मतलब यहां से मेरे पास आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन शुड नॉट बी इक्वल्स टू 7, मतलब x किसको बिलोंग नहीं करना चाहिए, ये 7 और 8 के बीच में बिलोंग नहीं करना चाहिए, राइट। तो फाइनली जो हमारा डोमेन आ जाएगा, डोमेन जो आएगा वो हमारा क्लबिंग होगा सारे इक्वेशंस के आंसर्स का। तो इसका मतलब है आपका x जो होगा, डोमेन जो होगा, दैट विल बी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में हम लोग काउंट करेंगे सारे डोमेन्स के पार्ट। तो पहला आ जाएगा हमारे पास 0 और 1 के बीच नहीं होना चाहिए, राइट। दूसरी चीज हमारे पास आ जाएगी यूनियन, 1 ऑलरेडी हम लोग काउंट कर चुके हैं तो दोबारा काउंट करने की जरूरत नहीं है, 2 3 4 5 6 7 तक नहीं आना चाहिए, राइट। एंड देन यूनियन 7 हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, सो वी कैन जस्ट पुट द ओपन ब्रैकेट्स ओवर 7 एंड यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा कर्ली ब्रेसेस, राइट। तो आपकी जो डोमेन बनेगी फाइनली वो ये बननी चाहिए, दैट शुड बी द आंसर। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में वी नीड टू फाइंड डोमेन। डोमेन के लिए हम अपनी कंडीशंस डिफाइन करते हैं। पहली कंडीशन हमारी देखो क्या बनेगी, लॉग के अंदर कुछ प्रेजेंट है तो लॉग के अंदर वाली चीज मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 लॉग के अंदर विद द बेस मॉड ऑफ साइन एक्स। अब जो सेकंड वाली टर्म है उसको थोड़ा सा ठीक करके लिख रहे हैं हम लोग। अगर मुझे इन दोनों को इंटरचेंज करना है और मैं इंटरचेंज करूंगा तो मेरा जो ये लॉग डिनोमिनेटर में है ये स्विच करके आ जाएगा न्यूमरेटर। तो ये बन गया log 2 टू द बेस मॉड ऑफ साइन एक्स। अब ये चीज आपकी 0 से बड़ी होनी जरूरी, राइट। सेकंड हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड कंडीशन हमारी बनेगी मॉड ऑफ साइन एक्स जो है, एक तो वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि मॉड है तो ऑब्वियस बात है ये 0 से हमेशा बड़ा होगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए पहली चीज, और 1 भी नहीं होना चाहिए। 1 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉड ऑफ साइन एक्स अगर 1 के इक्वल हुआ, पहली बात तो बेस में है, बेस में कभी भी जो भी चीज प्रेजेंट होती है वो 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, राइट, लॉग। तो हमारे पास दो कंडीशंस डिफाइन हो गई हैं। अब साइन एक्स का मॉड अगर 0 और 1 के इक्वल नहीं होगा तो यहां से हम ये बोल सकते हैं एक्स जो होगा वो हमारा नॉट इक्वल्स टू होगा, या तो पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, राइट, और साथ ही में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 भी नहीं होना चाहिए, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो पहली कंडीशन तो हमें ये पता लग चुकी है एक्स ये नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड जो कंडीशन ये वाली बची है हमारे पास, इसमें हम एक काम करते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी यूज करते हैं, 3 को ले जाते हैं पावर में, 2 की पावर 3 बन जाएगा आपके पास 8, और आप प्रॉपर्टी लगा दो log a माइनस log b की, राइट। अब इसमें log a माइनस log b की अगर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं दैट इज log ऑफ a बाय b, तो मेरे पास फाइनली बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 अपॉन 2 की पावर 3 विच इज 8 टू द बेस मॉड ऑफ साइन x इज ग्रेटर देन 0। अब देखो लॉग में हमें ध्यान रखना है मॉड ऑफ साइन एक्स इज पॉजिटिव थिंग, राइट, ये हमारी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमेशा लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, मतलब ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता। एट मैक्स ये 1 हो सकता था लेकिन 1 भी नहीं होगा, तो ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा हूं। अब अगर मैं इसको एज एंटी लॉग दूसरी साइड लेके जाता हूं तो जाते जाते ये इनइक्वालिटी का साइन क्या करता हुआ जाएगा, चेंज करता हुआ जाएगा। तो मेरे पास बचता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 अपॉन 8 should be less than mod of sin x की पावर 0 which comes out to be 1। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 23 इज लेस देन 8, यहां से हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 लेस देन 0, सो फाइनली वी आर गेटिंग x माइनस 5 x माइनस 3 लेस देन 0, राइट। तो इसका मतलब है हमारा जो x है वो किस किस को बिलोंग करना चाहिए, वो 3 और 5 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज उसमें हमारे पास एन पाई या 2n+1 पाई बाय 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अब इसको एक बार ड्रॉ करके देखते हैं, देखो जरा, 3 और 5, ये रहा 3, यहाँ पे होगा कहीं 5। अब 3 और 5 के बीच में पाई का मल्टीपल कौन सा बन सकता है, देखो अगर मैं एन को 0 रखता हूँ विच इज 0, एन को 1 रखा पाई 3.14, तो एक तो पाई नहीं होना चाहिए आपका, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा एन को 2 रखते हैं, 2 पाई, 2 पाई इज अप्रोक्सीमेटली 6.28, तो वो तो हमारा 3 और 5 में वैसे भी नहीं आता, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पाई बाय 2 के मल्टीपल्स पे। अगर मैं 0 रखता हूँ पाई बाय 2 इज लेस देन 3, तो उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। 1 रखता हूँ तो 3 पाई बाय 2 विच इज गोइंग टू बी 1.3 पाई बाय 2 विच इज गोइंग टू बी, हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई विद 1.57, तो 3 से बड़ा हो जाएगा, तो आपका 3 पाई बाय 2 भी नहीं होना चाहिए, राइट। यहाँ पे मैं कहीं ड्रॉ करता हूँ, 3 पाई बाय 2 भी आपका नहीं होना चाहिए।
इसी के साथ साथ अगर मैं n को 2 रखता हूँ, 5 पाई बाय 2 हो जाएगा। 5 पाई बाय 2 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 5, तो वो हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, राइट। अब यहाँ पे इसका मतलब है हमारा जो आंसर बनेगा वो फाइनली क्या बनने वाला है। आंसर विल बी, जो मेरा x होगा, जो डोमेन होगी, दैट बिलोंग्स टू 3,5 बोल सकते हैं हम लोग, राइट। 3,5 डायरेक्टली। और इसमें से माइनस करेंगे हम अपने दो नंबर्स, कौन से, एक पाई बाय 2 और दूसरा 3 पाई बाय, दैट इज, ये हो जाएगी हमारी, दैट इज द राइट आंसर।